हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज की तैयारी, वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को, जहां हमने पढ़ा ऑनर और बोरोड के कुछ फंड्स के बारे में। मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि हम ऑनर्स और बोरोड के फंड को वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज उस सीरीज की पहली वीडियो में यहां जारी कर रहा हूं, जिसमें हम ऑनर फंड को शुरू करने वाले हैं। इस ऑनर फंड में आज हम पढ़ेंगे हमारे पास पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकता है। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑनर्स फंड, फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑनर। मैंने आपको बताया था कि ऑनर का फंड वो फंड होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटेड खुद ऑनर ही कर रहा होता है। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो रेज्ड होते हैं ऑनर के द्वारा। एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑनर ने जो पैसा प्रॉफिट में से बचा के रखा था, उसी प्रॉफिट को वो एज ए फंड दोबारा लगाने वाला है। इसका एग्जांपल हो सकते हैं इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के पहले सोर्स ऑफ फंड को, जो कि इशू ऑफ शेयर होगा। और इशू ऑफ शेयर में जो कैटेगरी हमारे पास है वो है इक्विटी शेयर की। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल से लिया जाने वाला पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म फंड होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। परीक्षाओं में प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा ले रहे हैं तो वो किस प्रकार का स्रोत है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आपको बताना होगा कि ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट है, क्योंकि इक्विटी शेयर से लिया गया पैसा 5 से भी अधिक साल के लिए लिया जाता है, इसलिए ऐसे शेयर कैपिटल का पैसा लॉन्ग टर्म में कंसीडर किया जाता है। तो ये है एक लॉन्ग टर्म फंड। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की। ठीक है, इक्विटी शेयर जिसे हिंदी में समता अंश भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शेयर मींस, शेयर होता क्या है? शेयर मींस से शेयर इन ए शेयर कैपिटल। मान लीजिए आपकी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज और एक शेयर है 100 रुपए का। 1 लाख रुपीज है, एक शेयर है 100 रुपए का, तो आपके जो शेयर होंगे वो होंगे 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 100 रुपी। तो आपकी कैपिटल बन जाएगी 10 लाख रुपए। क्लियर है? ये होती है शेयर की अमाउंट। शेयर होता है शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा। आपके पास 1000 शेयर है, 100 रुपीज का एक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया इक्विटी शेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। इक्विटी शेयर से पैसा लेना फंड रेज, लॉन्ग टर्म फंड रेज करने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए अगर इक्विटी शेयर का सहारा लिया जा रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है आप सबके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर do not carry any special rights in payment of dividend or repayment of capital। ये आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो इक्विटी शेयर का हम पैसा होते हैं, अगर हम इक्विटी शेयर लेते हैं तो हम बन जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को किसी तरह का कोई स्पेशल राइट नहीं दिया गया है डिविडेंड को लेने के लिए या पेमेंट ऑफ कैपिटल को करने के लिए। ठीक है, जो आपने पैसा कंपनी में लगाया है उस पैसे को वापस लेने के लिए या डिविडेंड को लेने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल राइट नहीं है। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट की। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर कंपनी डिसॉल्वेशन में जा रही है, खत्म हो रही है, तो also capital of equity shareholder is returned only after every claim। तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा सभी क्लेम, ऑल क्लेम पूरे कर लेने के बाद, ऑल डेप्ट रीपे करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं मिलता। इवन सभी क्लेम करने के बाद मिलता है। एक चीज आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के सही स्वामी माने जाते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही वोटिंग राइट भी होता है। ठीक है, ये आप मेंशन कर लें यहाँ पे पॉइंट में कि इक्विटी शेयर होल्डर ही, सभी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं और इन इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंस में भी क्लियर करवाऊंगा। आपको अभी ध्यान रखना है कि वोटिंग राइट होता है। तो हमने पढ़ा है एक ऑनर के फंड का पहला सोर्स जिसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म फंड है। आपके फैक्चुअल डेटा मैंने आपको दे दिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑनर के फंड का दूसरा सोर्स कौन सा हो सकता है। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।